लॉसेस कम होंगे। ठीक है, सही है सर। ओके ठीक है, सब आ गए। ठीक है, तो कल हमने जो देखा, अरे सॉरी यार, कहाँ गई बीच में। कल हमने क्या देखा था? सपोर्ट बिकम सपोर्ट देखा था, रेजिस्टेंस बिकम रेजिस्टेंस देखा था। उसको थोड़ा सा रिव्यू, माइक को म्यूट कर देंगे प्लीज। चलिए मैं ही गला दबा देता हूँ यहाँ से। ओके, ओके ठीक हो गया। तो कल हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई मार्केट ऊपर जा रहा है और पुल बैक हो रहा है, तो पुल बैक के बाद जहां से पुल बैक हुआ है वहां तक हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये तो हमने स्ट्रेटेजी देखी। लेकिन ये कंटिन्यू करने के लिए जहां से मार्केट निकलता है ना, वहां पे एक फ्रेश सपोर्ट लेवल बनाता है। सही हो गया। अब ये फ्रेश सपोर्ट लेवल क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये मोमेंटम के बाद इसका पहला पुल बैक था, और पुल बैक के बाद यहां से ये ऊपर गया था, पुल बैक खत्म हो गया था, तो इसने किसी ना किसी का सपोर्ट लिया था। तो अब क्या हो गया ना कि इसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं सपोर्ट हूं। समझ में आ गया? ये पहली बार सपोर्ट हूं। कब पहली बार? के पुल बैक के बाद। इंपल्स वे था पहले, इंपल्स वे के बाद यहां से पुल बैक हुआ, पुल बैक के बाद यहां से तीर कमान से निकला तो इसके टारगेट तक तो जाएगा। लेकिन जैसे ही तीर यहां से निकला ना, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं सपोर्ट का काम कर रहा हूं। समझ में आया आपको? तो आप मुझे अगेन यूज करो, ये हमें बता के देता है कि आप मुझे अगेन यूज करो, मैं सपोर्ट का काम कर रहा हूं। समझ में आया? तो हमने इसको अगेन एक बार यूज करना है एज अ सपोर्ट। ये हमारा कल का लेसन था। क्लियर है ना सबको? किसी को डाउट नहीं है? एनीबॉडी? नहीं सर। ग्रेट, ओके। आज हम लोग नहीं। देखेंगे। सर ये बोला था मैं बोलो बोलो। कि यहाँ पे जब पुल बैक होता है तो एक कैंडल, दो कैंडल या तीन कैंडल बन सकती है, मतलब एक कैंडल भी अगर बनी तो पुल बैक माना जाएगा। हाँ, एक कैंडल होगी तो भी पुल बैक माना जाएगा, एक कैंडल होगी तो भी ठीक है पुल सर। बैक माना जाएगा। अगर यहाँ से, एक मिनट में बता रहा हूँ, अगर मान लो यहाँ से एक रेड कैंडल बन गई, तो ये भी मेरा पुल बैक है ना। 1 मिनट। ओके, मार्केट नीचे आ रहा था, समझो। डन है। 1 मिनट, मार्केट जो है नीचे आ रहा था, ठीक हो गया। यहां से अगेन नीचे आ रहा था, और यहां से अचानक से पुल बैक हुआ। पुल बैक का मतलब क्या हो गया? कलर चेंज हो जाएगा। तो ये मेरा पुल बैक हो गया। अब ये एक ही कैंडल बने, सही है सर। चाहे छोटी बने बड़ी बने, मैं यहाँ पे बड़ी बना रहा हूँ, छोटी बने तब भी चलेगी। और यहाँ से अगेन रेड बनना स्टार्ट हुआ। तो इसने क्या किया ना, डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं ब्रेकआउट के बाद, अब इसको मैं ब्रेकआउट क्यों बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये किसी ना किसी का सपोर्ट होगा या रेजिस्टेंस होगा। पहले हमें तो पता ही नहीं है ना, यहाँ पे कलर चेंज हुआ तब हमें पता चला कि पीछे लेवल होगा। और यहाँ से ये मोमेंटम है, समझ रहे हो? ये मोमेंटम के बाद जब ये पहली बार रेजिस्टेंस बना, तो इसने डिक्लेयर कर दिया कि मोमेंटम के बाद, मोमेंटम के बाद मैं पहली बार रेजिस्टेंस का काम कर रहा हूं, इसने डिक्लेयर कर दिया। अब पीछे का मामला भूल जाओ आप। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभी की कंडीशन ये है कि ये फ्रेश लेवल है, फ्रेश रेजिस्टेंस है। क्या है? सही है फ्रेश सर। रेजिस्टेंस है, ठीक हो गया। अब मार्केट जब भी घूम के आएगा ना यहाँ पे, तो यहाँ से हमारा रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, पहली बार, एक ही बार, 2 बार नहीं। ओके, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी। ठीक हो गया ना? क्लियर है ना? डन है ओके। सर। डन है अब डन। ब्रेकआउट के बाद आपने पहला रेजिस्टेंस तो देख लिया कि भाई ये पहला रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको रेजिस्टेंस में यूज करूंगा। सही है। अब मान लो कि ये रेजिस्टेंस काम नहीं किया, यहां से मार्केट ऊपर चला गया। अभी ये रेजिस्टेंस काम नहीं किया आपका, यहां से मार्केट क्या हो गया? ऊपर चला गया, ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ ना कि मार्केट अगेन नीचे आया, नीचे भी ब्रेकआउट दे दिया। तो ये पहला ब्रेकआउट हो गया, ये दूसरा ब्रेकआउट हो गया। कितना ब्रेकआउट हुआ?
दो ब्रेकआउट। पहला दो ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट यहाँ पे हमें ट्रेड करना था लेकिन हुआ नहीं, या फेल हो गया या इसका ब्रेकआउट हो गया, तो पहला ब्रेकआउट हुआ। अगेन ये सेकंड ब्रेकआउट हुआ, ठीक हो गया। अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा ना तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रजिस्टेंस था ना इसका तो यूज हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? ये जो मेरा रजिस्टेंस लेवल था ना, फ्रेश लेवल, रजिस्टेंस सही लेवल, इसका मैंने यूज किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया पहला ब्रेकआउट, अगेन इसने दूसरा ब्रेकआउट गया, तो ये दो ब्रेकआउट हो गए। दो ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट यहाँ पे आके रिटेस्ट किया तो यहाँ से मेरा डाउन का ट्रेड बनता है। समझ में आया आपको? ठीक हो गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं दो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? दो ब्रेकआउट, ओके। मान लो कि ये रजिस्टेंस लेवल है, इसका पहला ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, सही हो गया। अगेन इसका दूसरा ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और मार्केट यहाँ आके रिटेस्ट किया, और इसने रिटेस्ट करने के साथ रिजेक्शन के साथ लेवल पे क्लोज हुई, तो यहाँ पे लेवल पे ओपनिंग होगी तो हम लोग डाउन की ट्रेड कर लेंगे। श्योर शॉट है, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे जैसे करोगे ना ऐसे ऐसे समझ में आएगा। ठीक हो गया? तो अब ये ट्रेड आपका विन होगा यहाँ पे। ठीक हो गया? अब मुझे बताओ, क्या आपने ऐसा कोई पैटर्न देखा है कभी? इसको क्या बोलते हैं? हेड एंड शोल्डर। हेड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर। अब हेड एंड आपने शोल्डर, देखा होगा हाँ। कि ये पैटर्न जब बनता है ना, तो ये हेड एंड शोल्डर बनने के बाद हम लोग ट्रेड करते हैं सेकंड कैंडल। क्यों करते हैं? क्योंकि यहां तक लेवल में गैप होता है। तो अब मैं इतना सिनेरियो मिटा दूं, ये सिनेरियो में मिटा दूं, यहां से लेके यहां तक का, सही हो गया? तो ये मेरा डाउन ट्रेंड हो जाएगा ना, ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे आया, समझ रहे हो? तो इस कैंडल के बाद यहां से जो पहली कैंडल बनी थी, इसके बाद आप सेकंड कैंडल पे ट्रेड करोगे जब पैटर्न आपको मिलेगा तब। नहीं समझे? नहीं, वही वही बोलते हैं। नहीं समझे, मैं समझाता हूँ अगेन। ठीक हो गया? ये मेरा एक लेवल था, और मार्केट यहाँ आया, और यहाँ से इसने ना एक रेड कैंडल बनाई। समझ में आया आपको? जब ये रेड कैंडल बनती है ना, तब पता चलता है कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। समझ में आ रहा है आपको? फिर उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड करोगे सेकंड कैंडल में। सेकंड कैंडल में। ठीक हो गया ना? पैटर्न का काम यही होता है कि पैटर्न क्रिएट होगा, उसके बाद आप ट्रेड यस करोगे। यस। लेकिन हम क्या करेंगे, पैटर्न क्रिएट होने से पहले ट्रेड करेंगे। समझ में आया आपको? मार्केट जैसे ही यहाँ क्लोज हुआ ना एट द लेवल, आप यहाँ से ट्रेड ले लो, ये पहली कैंडल ही आपकी विन हो जाएगी, उसके बाद पैटर्न कंप्लीट होगा। समझ रहे हो? अब पैटर्न कंप्लीट हो गया, और आपको पता है कि लेवल में गैप है, तो सेकंड कैंडल पे भी जा सकते हो। समझ रहे हो? यस। क्लियर है ना एवरीबॉडी? हाँ सर। हमें क्या चाहिए? दो ब्रेकआउट चाहिए। कितने ब्रेकआउट? दो ब्रेकआउट। स्ट्रेटजी का नाम ही दो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है। जहां पे भी दो ब्रेकआउट मिले वहां पे आपने ट्रेड लेनी है। ठीक हो गया? अगर मैं मानूं कि ये लेवल है मेरे पास, यहाँ पे, सही है, ये थ्री कैंडल रूल का भी लेवल हुआ, कलर चेंज लेवल का भी लेवल हुआ, कोई भी लेवल हो गया, कलर चेंज लेवल भी चलेगा, लेकिन इसके ब्रेकआउट कितने चाहिए? दो। ओके, तो ये पहला ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? अब दूसरे ब्रेकआउट के बाद जब ये पहली बार यहाँ क्लोज होगा, तो यहां से हम लोग ट्रेड कर लेंगे डाउन की। ओके, यहाँ पे क्या हुआ है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर रिवर्स हुआ। समझ में आ रहा है आपको? ठीक हो गया? यस। ओके, न्यू हाई न्यू न्यू देखना है। हाँ, अक्सर क्या होगा कि यहाँ पे सेकंड कैंडल, ये पहली कैंडल ही रिवर्स हो जाएगी। ये ओटीसी की वजह से शायद हो सकता है, अदरवाइज ये बड़ी कैंडल पे भी हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। समझ में आया? हमें कैंडल मिलेगी रिवर्सल की, कैंडल डेफिनेटली हमें मिलेगी। ओके, और ट्रेड हमें मिलेंगे। दो ब्रेकआउट याद रखना, हमें दो ब्रेकआउट चाहिए। ओके, न्यू हाई न्यू लो देखना है सर। कुछ नहीं देखना है। ओके, देखो
ये सपोर्ट दो था मेरा, ब्रेकआउट चाहिए। ये पहला ब्रेकआउट हुआ, ये दूसरा ब्रेकआउट हुआ। दूसरे ब्रेकआउट के बाद जब ये कैंडल यहाँ क्लोज हुई तो इस पे ट्रेड बनेगा मेरा। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? मोमेंटम तो देखना सपोर्ट पड़ेगा का, ना। ये सपोर्ट का पहला ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट, उसके बाद मार्केट जब यहाँ आके क्लोज हुआ तो यहाँ से मैं ट्रेड करूंगा। मोमेंटम आप देख लो, मोमेंटम आपने देख लो, ठीक हो गया? ओके, अगर आप ये लेवल लगाओगे ना, 2 लेवल लगाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपने 2 लेवल नहीं लगाना, यहाँ पे एक ही बॉडी टू बॉडी लगाना है। समझ में आया? लेकिन अगर ये थोड़ा सा अंदर भी क्लोज हो जाए ना, अंदर भी, तो आपने इसकी वीक का फिर मैच कर लेना है बाद में, क्योंकि 2 ब्रेकआउट होंगे ना, तो कभी कभी इस सिनेरियो में आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ में आ रहा है आपको? तो आपने क्लियर ब्रेकआउट चाहिए, तो ये क्लियर ब्रेकआउट हुआ, ये क्लियर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट इस पे आके क्लोज हुआ तो यहाँ पे ट्रेड बना। ओके, माइक बंद कर दो यार, बहुत साउंड आ रहा है पीछे से। ओके, 2 ब्रेकआउट चाहिए। कितना ब्रेकआउट? 2 ब्रेकआउट। 2 ब्रेकआउट आप कहीं पे भी आइडेंटिफाई करो, वहां पे ट्रेड कर लो। ओके, यहाँ पे तो वीक है ही नहीं, अगर वीक होगी तो लगा दिया करो, ठीक है? 2 ब्रेकआउट चाहिए। कितने ब्रेकआउट? 2 ब्रेकआउट। ये पहला ब्रेकआउट, ये दूसरा ब्रेकआउट। अगर मार्केट यहाँ पे आके क्लोज करेगा तो यहाँ से मैं आपके लिए जाऊंगा। सही हो गया? ओके, अब मान लो कि ये एक ब्रेकआउट है, ये दूसरा ब्रेकआउट, ये तीसरा ब्रेकआउट। 3 ब्रेकआउट में नहीं लेना है, ठीक है? हमें 2 ब्रेकआउट चाहिए। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकता था। 2 ब्रेकआउट चाहिए। कितने? 2। तो 2 ब्रेकआउट में इसका देखते हैं, इसका क्या हुआ है। ओके, हाँ, ये पहला ब्रेकआउट है, ये सेकंड ब्रेकआउट है, ये थर्ड ब्रेकआउट है, ये फोर्थ ब्रेकआउट है, फिर आके यहाँ पे क्लोज हुआ तो यहाँ से ट्रेड नहीं। सिर्फ 2 ब्रेकआउट, पहला ब्रेकआउट, दूसरा ब्रेकआउट। अगर ये यहाँ पे क्लोज होती तो यहाँ से हमारी ट्रेड बनती थी आपकी। ओके, 2 ब्रेकआउट चाहिए, 3-4 ब्रेकआउट नहीं चाहिए, 2 ब्रेकआउट। ये मेरे 2 ब्रेकआउट है। क्लियर है? ये पहला ब्रेकआउट है, ये सेकंड ब्रेकआउट है। कैंडल यहाँ आके क्लोज किया, इस कैंडल पे ट्रेड ले लो। एवरीबॉडी समझ में आ गया ना? यस सर। 2 ब्रेकआउट। याद रखो, कितने ब्रेकआउट? कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था, कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था। वो एक ब्रेकआउट समझ में आया ना आपको? मोमेंटम जैसे स्टार्ट होगा, उसके बाद पुल बैक होगा, तो वो फ्रेश लेवल बनेगा, वो हमारा पहला ब्रेकआउट है। सही हो गया? जो फ्रेश लेवल बनेगा वो, अगर कैंडल फ्रेश लेवल पे आके क्लोज होगी तो यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड बनेगा। अब हमें 2 ब्रेकआउट चाहिए आज के लिए, आज के लिए 2 ब्रेकआउट चाहिए। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो हेलो बोलो बोलो, आ रहे हैं, वॉइस आ रहे हैं। सर, जो कल हमने पढ़ा था, जो स्पोर्ट बिकम स्पोर्ट और रेसिस्टेंस बिकम रेसिस्टेंस वाला हमारा टॉपिक था, ओके, उसमें जहाँ पे पुल बैक आता है, जिसको हम कहते हैं कि ये नया लेवल बन गया और इसका अभी यूज नहीं हुआ है, ओके, तो ठीक हो गया। वहां से 3 कैंडल रूल बनना तो कोई जरूरी नहीं है ना नहीं, सिर्फ कलर चेंज जरूरी है हमारा, ट्रेड के लिए? सिर्फ कलर चेंज होना कलर चाहिए, चेंज जरूरी है ना सिर्फ? कलर चेंज ही होना चाहिए सिर्फ, वो फ्रेश लेवल हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ये चाहे ऊपर गया था, ये ऊपर गया था, ये जी एक कैंडल से कलर चेंज हो गया ना, तो ये कलर चेंज लेवल मेरे लिए जरूरी है। अब मार्केट अगर यहाँ पे आके क्लोज हो रहा है ना, तो ये मेरा फ्रेश लेवल है। ये यहाँ पे बना भी हुआ है सिनेरियो, देखो ये मेरा फ्रेश लेवल है। अगर मार्केट इस जोन के अंदर आके क्लोज हो रहा यहाँ है से तो मैं, यस, इस जोन के अंदर आके क्लोज हुआ तो मैं रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। नेटवर्क का इश्यू हो रहा है मेरा भी। जी यहाँ से देखो, अगर यहाँ से तो देखो 3 कैंडल निकली हैं, तो यहाँ पे तो 3 कैंडल रूल लग गया। नहीं, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, समझ लो मेरी बात। हमें क्या चाहिए कि पुल बैक के बाद होगा तो अपना टारगेट तक जाना चाहिए मार्केट, चाहे एक कैंडल में जाए या वहां पे भी कलर चेंज करके जाए तो चलेगा, जरूरी नहीं है। कलर चेंज हमारा ये पुल बैक के बाद ये फ्रेश लेवल यहाँ पे बनना चाहिए, ये जरूरी है। समझ में आया आपको? ओके, अगर ये एक कैंडल या 2 कैंडल के बाद भी मार्केट यहाँ पे आता है ना, तो हम लोग ट्रेड करेंगे। क्लियर ओके है? फाइन।
जरूरी नहीं है कि 3 ठीक है, कैंडल clear है, सर। जाएगा तो ओके। या फिर जी, यहाँ से 2 कैंडल जी। बनी, एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड कैंडल बनी, इस तरीके से रेंजिंग मार्केट चलता हुआ आया, फिर भी हम लोग ट्रेड कर लेंगे। हमारा ये लेवल फ्रेश है ना, हमें इसको देखना है, समझ रहे हो? तो ये जो पुल बैक वाला लेवल है, इसको हम स्ट्रॉन्ग लेवल मान सकते हैं, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए, एक ही बार के लिए, हाँ, एक ही बार के लिए। हाँ एक ही बार के लिए इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब रिवर्स हो जाता है, ठीक हो गया। कभी कभार ब्रेक कर गया तो ब्लेम नहीं करना है मेरे को कि वसीम भाई आपने बताया था पत्थर की लकीर था। सही हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओके, समझ में आया ना आपको? ठीक है सर। लॉजिकली ट्रेड बनेगा हमारा। ओके जी, जी। ओके, देखो यहाँ ओके पे सर। भी ये भी मेरा फेयरेस्ट लेवल है ना, कलर चेंज हो गया, ये मेरा अप ट्रेंड चल रहा था, ये पुल बैक हुआ एक कैंडल का, तो ये मेरा फेयरेस्ट लेवल हो गया। तो अब मार्केट जब यहाँ पे आएगा तो मैं ट्रेड करूंगा। जी। ओके, अब मार्केट अगर यहाँ पे आके क्लोज करता है तो मैं ट्रेड करूंगा यहाँ से। अंडरस्टैंड? मानो ये ट्रेड आपका लॉस हो गया और ये रिवर्सल कैंडल बन गया, तो ये मोमेंटम था, इस वजह से लॉस हो गया, या फिर इसने गैप डाउन दिया तो उस वजह से लॉस हो गया होगा। समझ में आ रहा है? अगर सेम ये तो गैप डाउन है ना, बहुत बड़ा गैप डाउन है। उस वजह से हो सकता है, और वैसे भी ओटीसी चल रहा है ना, तो इसका भरोसा नहीं है। ठीक है, ये रिवर्स ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है सर। ओके ओके, आज का समझ में आ गया 2 ब्रेकआउट का? किसी को डाउट है अभी? 2 ब्रेकआउट चाहिए मुझे। नहीं सर। ओके, और 2 ब्रेकआउट वाले के स्क्रीनशॉट मेरे को चाहिए। जो भी ट्रेड करेगा ना, स्क्रीनशॉट डालो उसकी, ठीक है? लास्ट बता देता हूँ, 2 ब्रेकआउट अगेन देख लो। ये मेरा लेवल है यहाँ पे। ओके, ये मेरा लेवल है, ये मैं इसका पहला ब्रेकआउट मानूंगा, ये मैं इसका दूसरा ब्रेकआउट मानूंगा। जब मार्केट इसके अंदर आके क्लोज हुआ, रिजेक्शन है, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लूंगा। क्लियर है ना एवरीबॉडी? किसी को डाउट है अभी इसके अंदर? किसी को डाउट है? मैंने ये लेवल लगाया है, पहला ब्रेकआउट, देन दूसरा ब्रेकआउट, देन मार्केट इसके अंदर आके क्लोज हुआ, तो यहाँ से मैंने ट्रेड किया। स्ट्रेटजी का नाम है 2 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। ओके ओके, मीटिंग को हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे। 2 मंडे को, बार ब्रेकआउट होना चाहिए। हाँ मंडे को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया ना एवरीबॉडी? ओके सर। ओके, गुड नाइट ऑल एंड गुड लक। बाय। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। गुड नाइट।